सबसे पहला सवाल डायरेक्ट क्वेश्चन मेहता जी आपसे, जो गोल्ड ने चौंकाया और हमने नाम दिया था, आज की थीम थी हमारी कि गोल्ड का सूर्य नमस्कार। और ये इसलिए क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से सूर्य कुमार ने शानदार पारी खेली और चौके छक्के उनके बल्ले से जब बरस रहे थे, गोल्ड भी उसी रफ्तार से भाग रहा था फ्राइडे को। तो आप जरा बताइए कि क्या गोल्ड इसी तरह की चाल अभी आगे दिखा सकता है? मृत्युंजय जी, मैंने आपके साथ बहुत सारे शो किए हैं और आपने नोट किया होगा कि मैंने हमेशा कहा है कि गोल्ड को कोई भी हल्के में ना ले और गोल्ड हमेशा सबको चौंकाएगा। जब ये गोल्ड नीचे जा रहा था और $1620 तक आ रहा था, तो लोग $1400, $1500 ऐसी बातें कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से पिछले शुक्रवार को इसमें जो तेजी आई, तो मुझे लगता है कि जो तेजड़िए थे, वो बिल्कुल मंदड़ियों पे हावी हो गए। और आप इसमें नॉन फार्म पेरोल डेटा देखिए, उस पेरोल डेटा के मुताबिक भी गोल्ड नीचे जाना चाहिए था, लेकिन जो गोल्ड ने उस दिन जो रफ्तार पकड़ी, जो मैं समझता हूँ ये रफ्तार पकड़ने का उसका मुख्य कारण था कि पूरे वर्ल्ड ओवर जितनी भी कंट्रियों की करेंसी है, उस करेंसी में जबरदस्त गिरावट आई है। बहुत सारी कंट्रियों की करेंसी की वैल्यू लगभग 50%, 70% तक से ज्यादा गिर गई है। अब ये कंट्रियां क्या करें? इन्होंने अपनी डिपेंडेंसी थोड़ी बहुत डॉलर पे बनाई, लेकिन डॉलर पे आप पूरी डिपेंडेंसी बना नहीं सकते क्योंकि आपकी कंट्री की खुद की करेंसी है। तो उनको उनको करना क्या पड़ेगा? उनके पास गोल्ड खरीदने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है, ताकि वो अपनी जो करेंसी है उसमें जो डाउनफॉल आ रहा है या जो डॉलर के अंदर उतार चढ़ाव आ रहा है उसको प्रॉपरली हेज कर सके। तो गोल्ड ने वापस प्रूव कर दिया है कि इट्स अ परफेक्ट हेज अगेंस्ट ऑल द एसेट क्लास। और इस बार वो एसेट क्लास बन रहे हैं दूसरी जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी करेंसियां। आपको बहुत जल्दी ही थोड़े दिन में सब चौंकाने वाली इंफॉर्मेशन आएगी कि इस कंट्री ने इतना गोल्ड खरीद लिया, इस कंट्री के रिजर्व बैंक ने इतना गोल्ड खरीदा। और यही एक कारण है कि गोल्ड के अंदर एक इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ा उछाल आया है और ये उछाल मुझे पूरा जारी रहने की संभावना नजर आती है। आप बहुत ज़्यादा बुलिश हैं। आप कह रहे हैं कि बहुत तेज़ी गोल्ड में भी दिखेगी। रविंद्र जी, अब मैं आपसे थोड़ा डिटेल में आता हूँ, फंडामेंटल पे आता हूँ, क्योंकि आप फंडामेंटल को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। ग्लोबल मार्केट पर आपकी पैनी नज़र रहती है। जिस तरह से डॉलर वीक हुआ, मार्केट में थोड़ा सा ये मैसेज गया फ्राइडे के यूएस डेटा के बाद कि शायद फेड की रफ्तार कुछ धीमी हो सकती है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की, या कुछ अप्रोच फेड का बदल सकता है। उसका इम्पैक्ट हमने देखा, लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान था, मतलब ऐसा कुछ था नहीं कि ऑफिशियल कुछ आ गया हो फेड की तरफ से। तो उस आधार पर गोल्ड की इस तेज़ी को आप कितनी टिकाऊ मानते हैं? गुड आफ्टरनून मृत्युंजय जी, हमें इसे दो तरीके से देखना पड़ेगा। एक तो यूएस फेड जो है वो अभी भी हॉकिश है। हमने पिछले वीक में इस वीक में ही देखा, सॉरी पिछले वीक में देखा कि एफओएमसी मीटिंग के बाद जो चेयरमैन फेड चेयर पॉवेल है, उन्होंने ये इंडिकेट किया कि उनका जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का जो आगे का जो स्टांस है वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो क्वांटम है शायद वो थोड़ा-सा कम होगा, दैट इज़ द साइज़ ऑफ द इंटरेस्ट रेट हाइक माइट कम डाउन। अभी उन्होंने ये इसलिए कहा क्योंकि अगर हम यूएस के डेटाज़ देखें तो यूएस के डेटाज़ आर नॉट वेरी एनकरेजिंग। अगर हम लास्ट वीक में जो शुरू हुआ आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग डेटा के साथ, वो डेटा खराब आया एज़ कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ। एक्सपेक्टेशन से भले ही थोड़ा-सा अच्छा आया, लेकिन अगर हम प्रीवियस फिगर्स देखें तो उससे खराब आया। आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग डेटा खराब आया। यूएस नॉन फार्म पेरोल्स भी देखें तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इट हैज़ कम इन अ बेटर ज़ोन, लेकिन अक्टूबर के गेन्स जो है वो थोड़े से स्लो हुए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है। तो ये सारा चीज़ इंडिकेट करता है कि यूएस इकोनॉमी में एक स्लोडाउन आएगा एंड इट माइट गो इनटू रिसेशन। तो इस वजह से मार्केट का एक्सपेक्टेशन ये है कि फेड का जो पेस है दैट विल स्लो डाउन गोइंग अहेड। दिसंबर मीटिंग में अभी भी ट्रेडर्स डिवाइडेड है 50 बेसिस पॉइंट और 75 बेसिस पॉइंट में। लेकिन हो सकता है कि 2023 जो फर्स्ट दो मीटिंग है उसमें साइज काफ़ी कम हो सकता है। तो उस वजह से आई थिंक गोल्ड को एक सपोर्ट मिला है, क्योंकि अभी जो फेड इंटरेस्ट रेट हाइक का जो न्यूज़ है वो अभी डाइजेस्ट हो चुका है और अभी ज़्यादा गोल्ड मेरे हिसाब से उस पर रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ट्रेडर्स को समझ गया है कि
कि फेड विल स्लो डाउन। सेम बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी यही जताया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी 75 बेसिस पॉइंट का हाइक किया, लेकिन उन्होंने भी कहा है कि द पेस माइट गो डाउन गोइंग अहेड, क्योंकि इकोनॉमी में स्लो डाउन हो रही है। तो आई थिंक इस वजह से गोल्ड को एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। लेकिन अगर प्राइस एक्शन देखें तो आई विल स्टिल बी वेटिंग ऑन द साइडलाइंस, क्योंकि हमने पिछले वीक में कहा था कि 1620 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कॉमेक्स गोल्ड में, और उसे फिर से एक बार प्राइस ने टेस्ट किया, 3 बॉटम्स बनाया और फिर वहां से हमने एक रैली देखी है। अभी आई विल वेट फॉर 1687 ब्रेक ऑन कॉमेक्स गोल्ड, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है और एक 52 डे मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस है। अगर 1687 निकल गया और उसके ऊपर क्लोजिंग आ गया तो मुझे लगता है कि वी माइट हेड टुवर्ड $1740। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में अराउंड 51,200 का एक रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 51,850 टू 52,000। तो मेरे हिसाब से ऑलरेडी बायस एक थोड़ा सा पॉजिटिव जरूर हुआ है, बट आई विल वेट फॉर द ब्रेक। और सिमिलरली डॉलर इंडेक्स में अगर 109.50 के नीचे अगर निकल जाता है तो डॉलर इंडेक्स माइट फॉल टुवर्ड्स 107.50, विच इज मोर लाइकली। तो मेरे हिसाब से मेरा बायस पॉजिटिव है, बट थोड़ा सा और कन्विक्शन के लिए आई विल वेट फॉर अ ब्रेक ऑफ 1687, या फिर अगर डिप आता है टुवर्ड 1645 1646, आई थिंक दैट वुड बी अ गुड एंट्री लेवल टू गो लॉन्ग अगेन। और मेरे हिसाब से थोड़े ही समय में हम 1740 तक का लेवल देख सकते हैं। ये ओवरऑल आपका व्यू है गोल्ड के ऊपर। प्राइस का टारगेट भी आपने दे दिया, लेकिन हमने एक पोल किया है। हमने ये जानने की कोशिश की है कि इस साल के आखिर तक करीब 1.25 महीने का वक्त बचा है इस साल को ख़त्म होने में, और तब तक के लिए हमने एक पोल किया है और जानने की कोशिश की है कि गोल्ड का प्राइस इस साल के आखिर तक होगा क्या। नतीजे क्या आए हैं ये ज़रा आप देख लीजिए, आपको बता रहे हैं। हमने अलग अलग ब्रोकरेज हाउस से पूछा है। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि 52,500 रुपये, केडिया कमोडिटी 52,200 का टारगेट इनका है। पृथ्वी फिनमार्ट का 51,600 का टारगेट है। IIFL सिक्योरिटीज़ का 52,000 का टारगेट है। पैराडाइम कमोडिटी 51,700, ट्रस्ट लाइन 52,600, कुंवरजी 52,200, एंजल वन 52,500। तो मतलब 52,000 के ऊपर वाले ज़्यादा लोग हैं कि उनका मानना है कि यहाँ से दाम और बढ़ेंगे। 51,000 से नीचे वाले कोई नहीं है। तो मतलब ये कि जिस लेवल पर गोल्ड अभी ट्रेड कर रहा है यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, इस बात को लेकर ब्रोकर के बीच सहमति है, एक्सपर्ट के बीच सहमति है। तो मेहता जी आप बताएं, आपका टारगेट इस साल के आखिर तक के लिए क्या है गोल्ड के ऊपर? आप दिसंबर 2022 की यदि बात कर रहे हैं इसी तो की बात मुझे कर लगता रहा हूं। है, हाँ, मुझे लगता है कि सबसे जो पहला एक रेजिस्टेंस है वो $1712 का है। यदि हम $1712 क्रॉस कर लेते हैं तो 1739 विल बी द नेक्स्ट टारगेट, और यदि 1739 क्रॉस हो जाता है तो मेरा टारगेट इस साल के आखिर तक $1840 का रहेगा। मतलब मोटा मोटी मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ से लगभग 6 से 7 हजार रुपए गोल्ड और 31 दिसंबर तक बढ़ सकता है, लेकिन 1712 जो रेजिस्टेंस लेवल है उसे तोड़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये आपका टारगेट है। लेकिन अब रविंद्र जी एक बात आप बताइए जरा कि अब बात क्या हो रही है। बात इस वक्त ये हो रही है कि क्या अगली मीटिंग से फेड ब्याज दरों में बढ़ोतरी की रफ्तार को धीमा करेगा, स्लो करेगा। चर्चा ये हो रही कि शायद अब 75 नहीं 50 बेसिस पॉइंट बढ़े। तो मैं आपको सिनारियो देता हूँ, उसके आधार पर आपका कमेंट जानना चाहता हूँ। मान लीजिए नेक्स्ट मीटिंग में, दिसंबर की मीटिंग में 50 बेसिस पॉइंट ही दरें फेड की तरफ से बढ़ाई जाएँ, तब गोल्ड की चाल क्या होगी? वेल मेरे हिसाब से 50 बेसिस पॉइंट वुड बी वेरी मच पॉजिटिव, क्योंकि फॉर गोल्ड प्राइजेस, क्योंकि यही मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। एफएमसी मीटिंग में भी यही एक्सपेक्टेशन था कि एक तो फेड इंटरेस्ट रेट का जो पेस है उसे स्लो करेगा, दूसरा फेड थोड़ा सा डॉविश साउंड करेगा। तो मेरे हिसाब से अगर 50 बेसिस पॉइंट आता है दिसंबर में तो वो गोल्ड के लिए ज़रूर पॉजिटिव होगा। और उसके साथ अगर फेड थोड़ा सा डॉविश होता है इन दर स्टांस कि वो अगर कहते हैं कि रिसेशनरी कंसर्न्स है, उस वजह से हो सकता है कि आगे जाके और रफ्तार स्लो हो, तो आई थिंक वो और ज़्यादा पॉजिटिव होगा। तो मेरे हिसाब से कुछ भी 75 बेसिस पॉइंट के नीचे कुछ भी आता है, आई थिंक दैट विल बी पॉजिटिव फॉर गोल्ड। लेकिन अगर 75 बेसिस पॉइंट काउंटर क्वेश्चन है सर, थोड़ा सा रविंद्र जी, इस पर एक काउंटर क्वेश्चन है। आप कह रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट अगर होता है, जो कि मार्केट मान रहा है, तो आप कह रहे हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा गोल्ड पे। मैं आपसे इसको दूसरी तरह से पूछता हूं कि कैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जब आप खुद कह रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट मार्केट मानकर चल रहा है,
तो मार्केट ने उसको डिस्काउंट भी तो किया है। अभी पिछले हफ्ते की तेज़ी भी तो उसी बात पर थी। तो अगर मान लीजिए 50 बेसिस पॉइंट ही होता है तो मार्केट ने तो उसको डिस्काउंट कर लिया है, फिर नई तेज़ी कहाँ से आएगी? जी नहीं, मुझे नहीं लगता है कि अभी फुल्ली डिस्काउंटेड है, क्योंकि अभी भी आप अगर फेड फंड्स रेट देखें तो वो अभी भी इट शोज़ कि ट्रेडर्स आर डिवाइडेड बिटवीन 75 बेसिस पॉइंट्स एंड 50 बेसिस पॉइंट। तो मेरे हिसाब से अभी भी फुल्ली डिस्काउंटेड नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि एफओएमसी मीटिंग में फेड ने ये इंडिकेट किया है कि दरें आगे जाके जो पेस है वो स्लो हो सकती है। तो उस वजह से ट्रेडर्स आर डिवाइडेड बिटवीन 50 बेसिस पॉइंट एंड 75 बेसिस पॉइंट्स। तो मेरे हिसाब से अगर 50 बेसिस पॉइंट आता है तो सेंटिमेंटली आई थिंक ट्रेडर्स को ये श्योरिटी हो जाएगी कि फेड आगे जाके भी जो उनका जो फर्स्ट 2 मीटिंग है इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 उसमें भी दरें थोड़ी सी कम रफ्तार से बढ़ेंगी। तो आई थिंक उस वजह से गोल्ड को एक सेंटिमेंटल पुश मिलेगा। और मेरे हिसाब से अभी भी फुल्ली डिस्काउंटेड नहीं है। 50 बेसिस पॉइंट आता है तो आई एम वेरी श्योर गोल्ड में फिर से एक बार उछाल आएगा। तो आप कह रहे हैं कि अभी फुल्ली डिस्काउंटेड नहीं है, अगर 50 बेसिस पॉइंट आता है तो उसका रिएक्शन एक बार बाजार फिर से दिखाएगा। हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट बने हुए हैं। अब मेहता जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर अमेरिका में, चूंकि जो मेन कंसर्न है और जिसको ध्यान में रखते हुए ब्याज दरें बढ़ाई जा रही हैं, अगर महंगाई के आंकड़े कुछ कम हो जाते हैं यूएस में, उसका आप इमीडिएट इम्पैक्ट गोल्ड के ऊपर क्या देख रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई भी इमीडिएट इम्पैक्ट आएगा। देखिए, डॉलर इंडेक्स जो है वो एक उसकी पहले हमें चाल समझनी थी। पिछले एक साल में डॉलर इंडेक्स 93 से 114 के बीच में मूव हुआ है और फिलहाल डॉलर इंडेक्स लगभग 110-111 के आसपास है। तो इसका मतलब अगर हम हिस्टोरिकली इसको देखें पिछले एक साल में, तो यहाँ से डॉलर इंडेक्स 3 पॉइंट ऊपर जा सकता है, लेकिन इसको डाउन साइज जाने के लिए कम से कम इसमें 12 से 13 पॉइंट की 20 से 22 पॉइंट की और इसमें गुंजाइश है। तो जितने भी गोल्ड के ट्रेडर्स होते हैं या जो बड़े फंड्स होते हैं जो गोल्ड में ट्रेड करते हैं, वो डॉलर इंडेक्स को सबसे पहले क्लोजली वॉच करते हैं और उसके बाद बॉन्ड यील्ड को वॉच करते हैं। इन्फ्लेशन को इतना वॉच नहीं किया जाता जितने कि इन दोनों फैक्टर्स को वॉच किया जाता है। अब यहाँ से डॉलर इंडेक्स गिरने की संभावना है और क्योंकि इसके अंदर 20 से 30 पॉइंट की गुंजाइश है, तो अगर यदि डॉलर इंडेक्स गिरेगा तो गोल्ड डेफिनेटली ऊपर जाएगा। सर, तो ये डॉलर का इंडेक्स क्यों गिरेगा मेहता जी? डॉलर इंडेक्स ऐसा क्या बदल गया कि आपको लगता है कि डॉलर का इंडेक्स गिर जाएगा? देखिए, यदि आप इन्फ्लेशन से रिसेशन की तरफ जरूर जाएंगे, ये बात हम लोगों को समझनी होगी और ये सभी को समझनी होगी। और मैं अपने हर शो में ये बार बार कहता हूँ, आपको महंगाई मंदी की तरफ ले जाएगी। महंगाई कभी भी आपको एक सरलता से आपको खत्म नहीं होने वाली। तो जब आप महंगाई से मंदी की तरफ में जाएंगे, मंदी की तरफ जाएंगे, तो गोल्ड इज हेज अगेंस्ट ऑल अदर एसेट क्लास। यहाँ से गोल्ड ही बढ़ेगा। डॉलर इंडेक्स में नहीं मेहता जी, एक बात आप कह रहे हैं सर, इस पे मेरा काउंटर क्वेश्चन ये है कि मंदी की तरफ, जब मंदी की बात तो अभी काफ़ी दिनों से हो रही है और अब जब अगर मंदी पर ही मार्केट को रिएक्ट करना होता तो मंदी की बात पे रिएक्शन तो मार्केट का आया है बीच बीच में, लेकिन फिर भी अभी क्या है, अभी देखिए दो वजह एक साथ चल रही है। एक तो महंगाई का बढ़ना, मतलब महंगाई का अनकंट्रोल होना, और महंगाई बढ़ना गोल्ड के लिए पॉजिटिव होता है क्योंकि हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन गोल्ड की डिमांड बढ़ती है। लेकिन महंगाई को काबू में करने के लिए वहाँ पर ब्याज दरें बढ़ रही हैं जो गोल्ड के लिए निगेटिव होती है। ब्याज दरों का बढ़ना गोल्ड के लिए निगेटिव माना जाता है, डॉलर का बढ़ना। दोनों खबरें हैं और दोनों खबरों पर मार्केट ने रिएक्शन दिखाया है, लेकिन ज़्यादा हावी खबर हो रही है डॉलर का बढ़ना या फिर ब्याज दरों का बढ़ना। तो फिर अगर मंदी वाली बात आप कह रहे हैं उस पर मार्केट अभी रिएक्ट करता हुआ दिख नहीं रहा है। सर, मार्केट हमेशा फ्यूचरिस्टिक रिएक्शन देता है, वो हिस्टोरिकल रिएक्शन नहीं देता है। उसको जितना हिस्टोरिकल रिएक्शन देना था, जो भी उसे कंसीडर करना था, उसने $1617 तक नीचे गोल्ड ले जाके अपना वो रिएक्शन दे चुका है। और जिस तरह से जो फेड बार बार ये कह रहा है कि आगे हम शायद इतनी ब्याज दरें नहीं बढ़ाएंगे या हम इसमें थोड़ी सी कमी लाएंगे, तो इन चीजों का रिएक्शन दे रहा है। यदि आप फ्राइडे के गोल्ड की चाल को देखें तो सारे एनालिसिस गोल्ड की चाल को लेकर लगभग वो सारे एनालिस्ट उल्टे पड़ गए कि यदि नॉन फार्म पेरोल के डेटा है जिससे गोल्ड घटना चाहिए था, तो गोल्ड $50 बढ़ गया।
तो मेरा तो मानना ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट के रेट भी बढ़ गए ना, तो उसका इम्पैक्ट आ गया डॉलर पे सर। एक जी डेटा बिल्कुल, पॉजिटिव, एक डेटा नेगेटिव। बिल्कुल आपकी बात सही है। हाँ, और इसीलिए गोल्ड को मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा, गोल्ड को हल्के में ना लें। गोल्ड को हल्के में और नहीं लिया जाएगा सर। गोल्ड को हल्के में लेने की कोई हिम्मत कर भी नहीं सकता है, हल्के में ले भी नहीं सकता है। जब 50-55 हज़ार का 10 ग्राम मिले तो कोई हल्के में कैसे ले सकता है? हल्के में आपको मिलेगा गोल्ड, लेकिन उसके लिए आपको भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अब जरा रविंद्र जी आप बताइए सर, क्या मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर महंगाई में कमी आनी शुरू हो गई यूएस में, तब भी क्या गोल्ड इसी तरह बिहेव करेगा तब, या तब उसके बाद गोल्ड का तेवर कुछ अलग होगा? मुझे लगता है मृत्युंजय, अगर इन्फ्लेशन कम आता है तो दैट विल बी पॉजिटिव फॉर गोल्ड, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन कम आता है तो फिर फेड को एक हेडरूम मिल जाएगा अपना जो ब्याज दरें है उसका पेस कम करने के लिए। एक्सपेक्टेशन जो है सीपीआई का एनुअली इज 8% और पिछले महीने में 8.2% आया था, तो एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी डाउन है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन कहीं बढ़ के आया, इंस्टेड ऑफ 8% इफ इट कम्स टू 8.2 और 8.1, आई थिंक वो गोल्ड के लिए नेगेटिव होगा, क्योंकि जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन है कि फेड अपना ब्याज दरें का जो पेस है उसे कम करेगा, वो एक्सपेक्टेशन उल्टा हो जाएगा। तो आई थिंक इन्फ्लेशन विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा दिस वीक, और उसके ऊपर गोल्ड का मूव हमें दिख सकता है। तो अगर 8% के नीचे आया, दैट विल बी 8% या 8% के नीचे आया, वो एक पॉजिटिव होगा गोल्ड के लिए, और हो सकता है फिर गोल्ड माइट मूव टुवर्ड 1740 और उसके ऊपर। लेकिन अगर इन्फ्लेशन डेटा बढ़ के आया एज अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन, या फिर 8.2% के आसपास आया, आई थिंक वो एक नेगेटिव होगा गोल्ड के लिए, और इनफैक्ट सारे कमोडिटीज़ के लिए, क्योंकि वो डॉलर इंडेक्स के लिए पॉजिटिव होगा। और जैसे मैंने बताया, डॉलर इंडेक्स में 109.50 का एक सपोर्ट है, तो वो अभी उसके आसपास ही है। अगर 109.50 निकाल दिया, वी माइट सी इट गोइंग डाउन टिल 107.50। तो ये सीपीआई डेटा जो है वो ट्रिगर हो सकता है डॉलर के आगे के मूव के लिए, और उसे वॉच करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। अच्छा, निवेश के लिए मेहता जी जरा संक्षेप में आप बताएं कि क्या, आप छोड़िए इधर उधर की बात, उसको लेकर बहुत डिबेट अभी चलता रहेगा, लेकिन जो लोग गोल्ड में पैसा लगाना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। दाम बढ़ गए हैं पिछले कुछ दिनों में, एक बार फिर से 50 के नीचे आ जाए तब खरीदें, या अभी खरीद लें? 50 के नीचे नहीं मिलेगा अब। मुझे नहीं लगता मिलेगा। मैं बिल्कुल ये जो लेवल है, मैं इस लेवल के ऊपर यदि निवेशकों को यही सलाह दूंगा कि आप बिल्कुल यहाँ से एसआईपी के जरिए निवेश कीजिए। शायद आपको एक बार 50, 200, 50, 300 तक जा सकता है गोल्ड, लेकिन उसके नीचे मुझे मुझे इसकी उम्मीद बहुत कम है। और यदि हम भारतीय बाजारों का मैं आज का रुख देखूं, जो फ्राइडे को जिस तरह से हुआ है, तो ऑलरेडी निवेशक लोगों ने, जो निवेशक हैं, उन्होंने बुलियन बाइंग शुरू की है। तो ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है। और जो हमारे पास में अंतर्राष्ट्रीय देशों से भी, जो दूसरे देशों से भी खबरें आ रही हैं, वो खबरें ये हैं कि बैंक्स बहुत बाइंग कर रहे हैं। हालांकि इसके कोई स्पष्ट आंकड़े अभी तक हमारे पास में नहीं आए हैं, लेकिन जिस तरह से हमारी बातचीत होती रहती है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, उससे मुझे मुझे नहीं लगता कि गोल्ड कहीं भी हमें कोई 50,000 से नीचे मिलने वाला है। मैं निवेशकों को यही कहूंगा कि आप एसआईपी के जरिए ले, हो सकता है कि यहाँ से 500, 700, 1000 रुपया भी आपको एक बार नीचे मिल जाए, लेकिन वो आपकी एवरेज आप उसमें बना लें। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गिरावट की गुंजाइश नहीं है, आप एसआईपी के तौर पे जो निवेशक हैं वो गोल्ड खरीदना शुरू कर दें, आपको 50 के नीचे मिलने की संभावना नहीं है। चलिए अब कंज्यूमर की बात कर लेते हैं। रविंद्र जी, एक डेटा आया है आज कैट की तरफ से, जिसमें यह कहा गया है कि 4 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर तक देश में 32 लाख शादियां हैं। 32 लाख शादियां। तो आप ये मान के चलें कि इतने लोग ये जानना चाह रहे होंगे, मतलब 32 लाख शादियां हैं, तो एक एक भी पकड़ लें, अगर हर घर से एक पकड़ लें कि जो गोल्ड खरीदने का प्राइस जानना चाहे, 32 लाख लोग हैं, तो 32 लाख लोगों को आपका मैसेज क्या होगा कि इस भाव पर गोल्ड खरीद लें शादी के लिए, या आप कुछ इंतज़ार करवाएंगे? इंतज़ार कर सकते हैं, आप सोच समझ कर बताइए कि क्या इसी भाव पर खरीद लें, या अगले 10 दिन 15 दिन रुकेंगे तो 1500 2000 रुपये सस्ता भाव मिल जाएगा गोल्ड का? वेल मेरे हिसाब से जैसे मैंने बताया कि एक लेवल अगर ब्रीच होता है तो मुझे लगता है कि फिर ये 50,000 तक आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो वो लेवल है 51,200 का।
उसके पहले अगर ये नीचे आता है तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि 50,500 या 50,600 तक प्राइस आता है तो उसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 50,000 के नीचे अगर जाता भी है तो भी आई थिंक 50,000 के नीचे काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, और जैसे मेहता जी ने बताया कि अगर नीचे आता भी है तो एवरेजिंग के लिए काफ़ी अच्छा होगा। बट यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि थोड़ा-सा वेट कीजिए, क्योंकि एक रेजिस्टेंस ज़ोन में है। या तो 50,500 600 तक आता है तो वहाँ पे बाय कीजिए, या फिर जैसे मैंने बताया सीपीआई डेटा विल बी वेरी वेरी क्रूशियल। उसके बाद हो सकता है कि गोल्ड को एक नेक्स्ट लेग ऑफ बुल रैली मिले, तो उसका एक वेट कीजिए 1687 1688 का वेट कीजिए। अगर वो ब्रीच हो जाता है 51,200 ऑन द एमसीएक्स, तो फिर से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। वहाँ से मुझे लगता है कि 500,000 रुपए का तेजी आराम से आ जाएगा।